देखें, आज तीसरा दिन है हमारे यहाँ पे धरने का और कहने को तो कुछ खास है नहीं, सारी बातें पब्लिक में मौजूद हैं। बस हम एक ही दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं और रियासत जम्मू व कश्मीर के एलजी साहब से, जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, डीजीपी साहब से और यहाँ की सिविल सोसाइटी से कि अपना अपना रोल अदा करें। और जफ़र भाई ने जैसे इस वीडियो में बताया, बाकी साथियों ने यहाँ पे अपनी तकारीर में बताया कि इस बच्ची के केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करना है, उसकी बहुत बड़ी वजह है क्यों करना है। यहाँ पे वसाइल की बात हुई कि उनके पास उस तरह के वसाइल हैं, वो उसमें स्पेशल है। लेकिन एक दूसरा ख़तरा ये है कि आज चूंकि छठा दिन है बच्ची को दफन किए हुए, तो परसों जब हम चाहरम था बच्ची का, तो पहली मर्तबा तीसरे आदमी को थाने में बुलाया गया, यानी कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जब प्रोटेस्ट किया लोगों ने, जब बच्ची को दफन करने से पहले प्रोटेस्ट किया तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वही 2 लोग आज तक कंटिन्यू हो रहे हैं। लेकिन परसों जब चाहरम था तो थर्ड वन जो था उस दिन बुलाया गया। उसके बाद कितने बुलाए गए मुझे इस बारे में इल्मियत नहीं, क्योंकि हम जहां पे हैं, हमसे यहाँ कोई पुलिस के साथ ताल्लुक भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसी शाम को उन सारे लोगों को बाइज्जत घर भेज दिया जाता है। अब वो थाने में कुर्सियों पर बैठ के मजे से चाय पीते हैं, कॉफी करते हैं, बिस्कुट खाते हैं, शेम बादाम खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो जो लोग थानों में जाते हैं उन्हें पता है। अब दूसरी गुजारिश ये है कि कल हमने बड़ी सख्ती के साथ कहा कि खुदारा ये जो फला शख्स है, इसमें एक बंदे ने रेप नहीं किया है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक बंदे का रेप नहीं है, यहां पे बताया जा रहा है कि मास्टर खालिद नामी उस शैतान ने उस मासूमा के साथ रेप किया। ये एक बात तो ये है कि उस अकेले ने नहीं किया, इसमें 4 से 5, 6, 7, 8 कितने लोग थे अल्लाह जानता है, नहीं पता हमें। ये कौन पता करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। नंबर 2 कि उस बच्ची के साथ सब लोग बोलते हैं कि रेप हुआ, गलत हुआ। ये बात सही है कि रेप हुआ, ये इससे अजाबे सर ने कहा यहाँ पे, इससे बड़ा जुर्म ही कोई नहीं है। लेकिन उसके साथ रेप होने के बाद जब पता चला वालिदैन को, उसके बाद जो उसकी शहादत तक जो दौर गुजरा है वो बताने के काबिल नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हमें पता है जो हम मीडिया पर नहीं बता सकते। और इस केस के जिम्मन में जो जफर भाई ने कहा ये बिल्कुल सही है, पुलिस को लोगों को क्लियर करना चाहिए, लेकिन हम एजेंसी है ये अलग चाहते हैं, तो उसमें क्लैरिटी कैसी। लेकिन मैं गुजारिश ये करता हूं कि उसमें पुलिस ये बताए जो कुछ एक चीजें जो पब्लिक के बताने की है। बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है जो मैं पब्लिक में नहीं बताता, जो कल को हम अदालत में पेश करेंगे। तो अब इसमें सबसे बड़ा खतरा है, किसी इंसान पे छोटे से क्राइम में भी थोड़ा सा शक होता है तो पुलिस इमीडिएटली, ये कानून में लिखा है कि उसे इमीडिएटली अपनी गिरफ्त में लीजिए, ताकि वो सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। यहां पे हीनियस क्राइम है, यहां के इतने रंगीले, इतने बदमस्त और इतने पावरफुल क्रिमिनल है कि कल भी पुलिस ने कुछ लोगों को बुलाया। आज सुबह वो छात्रों की सड़कों पे बड़ वो बड़ा वाला मोटरसाइकिल जिसे बुलेट कहा जाता है वो लेके अवाम में, बच्चियों में, जो बच्चियां कॉलेज की परसों, जो बच्चियां छात्रों हायर सेकेंडरी की 500 में से 480 बच्चियां स्कूल जाना छोड़ चुकी हैं, उन बच्चियों के सामने बड़ करते हुए घूम लगा है। और उसके बाद कहता है क्या उखाड़ लिया है समाज ने मेरा, क्या उखाड़ लिया है, क्या उखाड़ लिया उस बच्ची ने मेरा जो कब्र में दफन हो गई। इस तरह का अगर कानून, अगर इस तरह का इंसाफ है तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, नहीं पता। हमारी मौजवाना गुजारिश है, सुनील साहब के बारे में हमने सुना, उन्होंने इस पे बात की, हम शुक्रगुजार हैं उनके, सुना है बाकी लोग उस पर बात कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने, चूंकि हम जहां पे हैं यहाँ पे इंटरनेट बंद है, हम शिकायत नहीं कर रहे कि क्यों बंद है, आप जब दिल करे खोलिए, वो समाज का काम है खुलवाना। जबकि इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट टू द स्टूडेंट्स स्पेशली आज की डेट में। लेकिन आप नहीं खोल रहे तो वो आपकी मर्जी, वो समाज जाने वो जाने। हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी बच्चियां हैं और जिनकी बच्चियां नहीं भी हैं, कम से कम अगर आपकी बच्ची नहीं है, बहन नहीं है, बीवी नहीं है, मां है, कम से कम मां तो होगी सबकी, तो उन सब बच्चियों के बचाने के लिए, इस बच्ची के लिए हमें आवाज बुलंद करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।